हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आकृति टॉक में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वह पाठ्यक्रम परिवर्तन की प्रभावित करने वाली दार्शनिक विचारधाराएं एवं अन्य दार्शनिक तत्व। ये जो पाठ्यक्रम को परिवर्तन को प्रभावित करने वाली जो दार्शनिक विचारधाराएं हैं और उनके जो दार्शनिक तत्व हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसका पहले जो पॉइंट है वह आदर्शवाद तथा पाठ्यक्रम परिवर्तन, इसके बारे में जानेंगे। शिक्षा के क्षेत्रों में जिन दार्शनिक विचारधाराओं ने अपना प्रभाव डाला है उनमें आदर्श प्रमुख एवं सबसे प्राचीन विचारधारा है। जो शिक्षा के जो क्षेत्र में जो दार्शनिक जो विचारधारा हैं उनने जो प्रभाव डाले हैं उनमें आदर्शवाद जो सबसे प्राचीन विचारधारा है उनमें से प्रमुख है। आदर्शवाद ने शिक्षा के पाठ्यक्रम को अत्यंत प्रभावित किया है। पाठ्यक्रम के संबंध से आदर्शवादी विचारकों के बहुमूल्य सिद्धांत आज भी शिक्षाविद पाठ्यक्रम परिवर्तन के समय ध्यान में रखते हैं। आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण के संबंधित सिद्धांत इस प्रकार हैं। इसका पहला पॉइंट है पाठ्यक्रम मानव विचारों तथा आदर्शों पर निर्भर होना चाहिए। जो पाठ्यक्रम में जो मानव के विचार हैं उनमें आदर्शों पर निर्भर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है शाश्वत मूल्यों का महत्वपूर्ण स्थान। और तीसरा पॉइंट है मानव की प्रमुख क्रियाओं का पाठ्यक्रम में महत्व। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है प्रकृतिवाद तथा पाठ्यक्रम में परिवर्तन। दर्शन के प्रकृतिवादी विचारधारा का दार्शनिक विचारधाराओं में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। जो दर्शन के प्रकृतिवादी विचारधारा हैं उनके दार्शनिक विचारधाराओं में महत्वपूर्ण स्थान है। प्रकृतिवादी के दार्शनिक एवं विज्ञान रूसों ने अपने महान ग्रंथ एमाइल एवं एजुकेशन की रचना की है, जिसमें शिक्षा को एक प्राकृतिक क्रिया तथा प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ शिक्षिका घोषित किया गया है। रूसों ने शिक्षा को बालक की जन्मदाता शक्तियों का विकास माना है। जो रूसों ने जो शिक्षा दी है उनमें बालकों को जन्मदाता शक्तियों का विकास के रूप में माना है। रूसों ने इस बात पर भी निर्भर जोर दिया है कि बालक को बालक ही समझना चाहिए, एक लघु या प्रौढ़ नहीं। जो बालक है उनको बालक ही समझना चाहिए, उन्हें बड़ा नहीं समझना चाहिए। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम के प्रमुख सिद्धांत कुछ इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व। दूसरा जीवन रक्षा संबंधी विषयों को प्रधानता। और तीसरा धार्मिक शिक्षा का व्यर्थ होना। और चौथा पॉइंट है यौन शिक्षा का महत्व। आगे बढ़ते हैं प्रयोजनवाद तथा पाठ्यक्रम परिवर्तन की ओर, इसके बारे में जानेंगे। प्रयोजनवाद दर्शन शास्त्र की सबसे नवीन विचारधारा है। जो प्रयोजनवाद है दर्शनवाद की सबसे नई विचारधारा है, परंतु इसका वर्तमान काल की सभी विचारधाराओं में सर्वाधिक महत्व है। लेकिन इनकी जो वर्तमान काल की विचारधाराएं हैं उसमें सर्वाधिक सबसे महत्व और सबसे ज़्यादा महत्व है। इसे प्रयोजनवाद या फलवाद भी कहा जाता है। प्रयोजनवाद को फलवाद के नाम से भी जाना जाता है। प्रयोजनवादी विचारधारा के पाठ्यक्रम संबंधी सिद्धांत तथा विचार इस प्रकार हैं। पहला है उपयोगिता का सिद्धांत, दूसरा एकीकरण का सिद्धांत, और तीसरा पॉइंट है बाल केंद्रित पाठ्यक्रम का सिद्धांत, और चौथा पॉइंट है बालक की क्रियाओं अनुभव के सिद्धांत, और पांचवा है लचीलेपन का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं यथार्थवाद तथा पाठ्यक्रम परिवर्तन। यथार्थवादी विचारधारा का जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था। जो यथार्थवाद की जो विचारधारा है उनका जन्म 17वीं शताब्दी में हुआ था। यथार्थवादी विचारक शिक्षा को वास्तविक जीवन की तैयारी मानते थे। जो यथार्थवादी के जो विचारक हैं उन्हें शिक्षा को वास्तविक जीवन की तैयारी मानते थे तथा बालक के वर्तमान व्यवहारिक जीवन का महत्व प्रदान करते थे। इसके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य वास्तविक जीवन की तैयारी है, मानव का पूर्ण ज्ञान प्रदान करना, जो मानव समाज में जो पूर्ण ज्ञान है उसको प्रदान करना, व्यवसायिक कुशलता व क्षमता का विकास करना, संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना, और आगे बालक की प्रवृत्तियों में क्रियाओं का स्वतंत्र विकास करना है। पांचवा है दार्शनिक विचारक एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन। यहाँ पे स्पेंसर ने इनके बारे में कहा है। स्पेंसर के अनुसार सच्ची शिक्षा का संचालन सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है। जो सच्ची शिक्षा है उसका संचालन सच्चा दार्शनिक ही कर सकता है। और रूसों के अनुसार हमारे वास्तविक अध्ययन का विषय मनुष्य का भाग्य होना चाहिए और यह वास्तव में एक दार्शनिक समस्या है। उपरोक्त दोनों कथनों का तात्पर्य यह है कि शिक्षा एक के क्षेत्र में दर्शन का अत्यधिक प्रभुत्व तथा शिक्षा एवं दर्शन का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। जो शिक्षा है और दर्शन है उसका संबंध जो है सबसे करीबी घनिष्ठ है। ये थी हमारी आज की टॉपिक। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिले। थैंक यू।